हाँ जी दोस्तों, तो आज हम स्प्रिंग बूट के अंदर जो कैशे इम्प्लीमेंटेशन वो चेक करेंगे। वो कैसे होती है, क्या होती है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, आउट ऑफ बॉक्स क्या स्प्रिंग प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़, वो हम चेक करेंगे। तो स्प्रिंग बूट जो एक आउट ऑफ बॉक्स बहुत ही सिंपल तरीके से एक कैशिंग में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम बहुत इजीली यूज़ ले सकते हैं। अभी कैसे लेंगे हम आपको इस प्रोजेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके हम है ना इसको एक है ना स्प्रिंग इनिशियलाइजर से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ये है हमारा। स्प्रिंग इनिशियलाइजर जैसे हम जानते हैं कि एक है ना स्प्रिंग बूट का एक एक वनीला फ्रेमवर्क, वनीला प्रोजेक्ट तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, मेवन सेलेक्ट करेंगे। मेवन का टाइप और लैंग्वेज हम जावा लेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग बूट का जो वर्जन होगा वो 342, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हम जो भी यहाँ देंगे कॉम के अंदर हम कैशे इम्प्लीमेंटेशन डेमो, और ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, हमारा आर्टिफैक्ट रहेगा कैशे डेमो। एंड देन यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट और कैशे इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आके हम कैशे प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, और ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम जिसको पैकेजिंग जारी रहेगी 17 वर्जन ठीक है। एडिट डिपेंडेंसी में हम नॉर्मल है, हम जो कि हम स्प्रिंग वेब लेंगे, क्योंकि हमको एक स्प्रिंग बूट का वेब डिपेंडेंसी चाहिए। हमको एक रेस्टफुल वेब इम्प्लीमेंट करनी है, एक एंड पॉइंट बनाना है हमको। फिर उसके बाद हम लॉम्बॉक लेंगे। लॉम्बॉक के अंदर क्या है, लॉम्बॉक के अंदर हम लॉम्बॉक क्योंकि हम बॉयलर प्लेट कोड कम से कम लिखें। रेस्ट कंस्ट्रक्टर है, ट्रू स्ट्रिंग है, हैश कोड वैल्यू है, और इसके अंदर इसके बाद आपका बाकी जो इसके लॉगर इम्प्लीमेंटेशन है वो सब इसके अंदर बॉयलर प्लेट के अंदर आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो हम लेंगे वो है हमारा एक्चुएटर। एक्चुएटर क्यों लेंगे? एक्चुएटर इसलिए लेंगे कि हमको हमको ये देखना है कि स्प्रिंग बूट हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, जिससे एक्चुएटर से हम है ना कैशिंग का फ्लो चेक कर सकें। कैशिंग के अंदर क्या क्या बनता है, कैशिंग के अंदर क्या अलाउड है, वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, इसके बाद जब हम ये आते हैं जनरेट करेंगे, तो जनरेट से हमको जिप फाइल बनेगी। जिप फाइल को जब अनजिप करोगे तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनेगा। मैंने प्रोजेक्ट को पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया, पहले ही इंपोर्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। अब इसके अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे क्लोज ऑल करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लोज ऑल टैब्स। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एसआरसी है, मेन के अंदर जावा है। हमने यहाँ पे तीन तीन पैकेज क्रिएट किए हैं। एक तो कंट्रोलर किया है, एक एंटिटी लेयर किया है, एक सर्विस लेयर किया है। कॉम ये हमारी मेन क्लास है स्प्रिंग बूट, जो कि नॉर्मल स्प्रिंग बूट क्लास है। इसके बाद कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया है, कंट्रोलर के अंदर हमने एक नॉर्मल गेट एंड पॉइंट बनाया है, जिससे कि हम आगे उसको सर्विस को इन्वोक कर सकें, और एक डमी डेटाबेस को हिट करेंगे तो हमारा कैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा एंटिटी है, तो एंटिटी के अंदर हमने एक एंटिटी क्लास बनाई है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ आएंगे प्रोडक्ट से अंदर हमने एक एंटिटी क्लास बनाई है, और ये आपके डेटा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किए। इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारी ये एसेबिलिटी बन गई कि वी डोंट हैव टू क्रिएट द सेटर्स एंड गेटर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्टर्स और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर इन दिस क्लास। नाउ सेकंड कम्स टू आर सर्विस के अंदर हमने क्या किया, सर्विस के अंदर हमने एक लेयर बनाई, प्रोडक्ट सर्विस क्या कर रही है, इट इज यूजिंग द model entity that we have created as product, as we just has discussed on, and then we have used the slf4j and service annotation. तो सर्विस के लिए सर्विस एनोटेशन ये हमारा स्टीरियोटाइप एनोटेशन है। फिर उसके बाद हमने slf4j लिया, ये लॉम्बॉक से आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा लॉग का इम्प्लीमेंटेशन देगा। तो हमको यहाँ लॉग इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, लॉगर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लॉग इन्फो हमको प्रोवाइड कर रहा है, लॉग का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने लॉग इन्फो डाल दी, जिससे हम उसको ट्रैक कर सकें कि मेथड टू मेथड नेविगेशन कैसे हो रहा है। अब आगे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने एक सिमुलेट सर्विस बनाई है, स्लो सर्विस, जो कि जस्ट 1 सेकंड लेगी, 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू
1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड लेगी और उसके बाद वो स्लीप हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो करेगा ताकि हम उसको चेक कर सकें आसानी से। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे हमने एक गेट मैपिंग तैयार की है जो कि एक पाथ वेरिएबल ले रहा है आईडी का। तो ये पाथ वेरिएबल आईडी का लेगा और यहाँ से वो हिट करेगा प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जो कि सर्विस लेयर को कॉल करेगा। बाद में ये रेस्पॉन्स एंटिटी में एक प्रोडक्ट का एंटिटी रिटर्न करेगा। तो ये जो है ओवरऑल फ्लो है। जब हम इसको रन करते हैं, जब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रन हो रहा है इसमें, इसके अंदर जब आप इसको देखोगे कि ये इसके अंदर ये रन हो रहा है, रन रन हुआ और रन होके ये 8080 पे रन हो रहा है। ठीक है, 8080 पे रन हो रहा है और ये हमारा सिंपल है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने एक एक एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट कर रखा है, लोकल होस्ट http://8080 एंड देन // तो हमारा जो एपीआई एंड देन प्रोडक्ट्स और कुछ भी वैल्यू हम जब यहाँ एंटर हिट करते हैं तो ये हमको वैल्यू दे रहा है, हमको एक हमारी एक वैल्यू दे रहा है लैपटॉप 1200। तो ये एक्चुअली हमने सेट कर रखी थी। वी आर नॉट हिटिंग एनी डेटाबेस एट दिस टाइम, वी आर जस्ट फेचिंग द मॉडल एंटिटी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड नाउ। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ जब हम देखते हैं, सॉरी, जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गेट प्रोडक्ट डिटेल्स और गेट प्रोडक्ट आईडी कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको वापस एक बार हिट करता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे गेट प्रोडक्ट डिटेल्स और गेट प्रोडक्ट आईडी कॉल हो रहा है। फिर मैं एक बार इसको हिट करता हूँ तो देखते हैं कि गेट प्रोडक्ट डिटेल्स एंड गेट प्रोडक्ट आईडी कॉल हो रहा है। तो गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कहाँ से कॉल हो रहा है, हम यहाँ चेक करेंगे तो ये गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से सर्विस आई, तो सर्विस से जब ये सर्विस आई तो ये मेथड गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, मतलब ये एक तरह से डेटाबेस हिट हुआ है और यहाँ से ये हमारी लाइन गई है जो कि एक सिमुलेट करता है एक डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो है ये एक पूरा प्रोसेस, तो हम देख रहे हैं कि बार बार ये एक तरह से डेटाबेस हिट कर रहा है और ये डमी डीबी हिट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार हिट कर रहा है। तो इसको हमने यहाँ देखा कि बिना कैशे इम्प्लीमेंटेशन के ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर हम कैशे जो प्रोवाइड कर रहा है स्प्रिंग बूट उसको हम यूज लेते हैं तो कैसे हम इसको और अच्छा सा कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे अब। तो हमारा यहाँ पे हम मेन क्लास आए, मेन क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम यहाँ पे एनेबल कैशिंग कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एनेबल कैशिंग कहाँ की है, ये एनेबल कैशिंग है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। ठीक है, जो कि आउट ऑफ बॉक्स स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है स्प्रिंग बूट। अब जो सेकंड पार्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारा सर्विस है। तो सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कैशियबल के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो जब हमने यहाँ प्रोडक्ट्स लिखा, जो भी कैशियबल का नाम देना है, जो भी कैशिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिससे हम उसको सेव करेंगे उसका नाम हमको देना है, वो हमारा यहाँ प्रोडक्ट्स, कुछ भी दे सकते हैं हम नाम, तो वो प्रोडक्ट्स हो जाए। हमने प्रोडक्ट्स दिया है जो कि प्रोडक्ट से कैशिंग का नाम हमने दिया। अब हम यहाँ पे इसको वापस रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने दो इम्प्लीमेंटेशन देखे कैशिंग के जो कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर रहा है। एक तो अनेबल कैशिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एट द रूट एंड द कैशियबल एट द प्रोडक्ट सर्विस लेयर। अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे क्या इसने चेंज किया है, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे जब हम आ रहे हैं, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, पूरा कंसोल क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से इसको एप्लीकेशन क्लियर हो गई कंसोल की। अब मैं इसको हिट करता हूँ। अब देखिए जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आया ये वाला। तो यहाँ पे आप देखो गेट प्रोडक्ट डिटेल्स एंड गेट प्रोडक्ट आईडी, पहली बार जब हमने हिट किया तो एक तरह से डेटाबेस को हिट कर रहा है हमारे। अब मैं वापस एक बार उसे हिट करता हूँ तो अब क्या आ रहा है देखो, अब ये वापस से गेट बाय आईडी कॉल नहीं होना चाहिए, डेटाबेस हिट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, गेट प्रोडक्ट आईडी एंड देन गेट प्रोडक्ट डिटेल्स ही हुआ, गेट प्रोडक्ट आईडी वापस कॉल नहीं हुआ। अगर आप वापस एक बार हिट करते हैं, सो हमारे पास तीन एंट्रीज है, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, गेट प्रोडक्ट आईडी एंड गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, एंड देन आई एम हिटिंग इट अगेन, देन व्हाट वी आर सीइंग इज we are not hitting the database again, that is get product by id. Why so? Because we have enabled cacheable on the
टॉप ऑफ दिस प्रोडक्ट सर्विस। तो ये जो है दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द करिश्मा ऑफ स्प्रिंग बूट कैशे। तो ये जो है ये कैशेबल कैशिंग इसने इम्प्लीमेंट किया है, कैशिंग से इसने प्रोडक्ट लिया है, जो इसने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसी से वो वहां से उसी से रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आ ही नहीं रही है वैल्यू, ये रिटर्न हो ही नहीं रहा है, ये यहाँ पे कॉल जा ही नहीं रहा है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज, तो ये जो प्रोसेस है ये गेट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल हो ही नहीं रहा। आप यहाँ वापस एक बार देख सकते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी बार बार कॉल हो ही नहीं रहा। तो ये जो है दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैशिंग। तो ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारा कैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। अब यहाँ पे हम उसको चेक कैसे करें? तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास एक एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर की इम्प्लीमेंटेशन हमको भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुएटर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक्चुएटर के अंदर आके एक्चुएटर की डिपेंडेंसी हमको देनी पड़ेगी। तो ये जो एक्चुएटर की डिपेंडेंसी हमने कंट्रोल शिफ्ट एन किया, पॉम डॉट एक्सएमएल, और यहाँ आके हमने एक्चुएटर की डिपेंडेंसी दी, ठीक है, डिपेंडेंसी, एंड देन यहाँ पे स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर एक्चुएटर, ठीक है। और यहाँ पे ये स्प्रिंग बूट का आगे, तो बस ये इतना इम्प्लीमेंटेशन चाहिए इसको, और ये अपना आगे एक्चुएटर की इम्प्लीमेंटेशन ले लेगा। यहाँ पे हमको ये डिपेंडेंसी duplicated, I think the actuator is already there. Dependency. Docker we don't need. तो ये जो है दिस इज आई थिंक एनीवेज, सो हमने ये कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, एक बार इसे वापस रन करते हैं, तो अब जो जो हमको एंड पॉइंट देगा, वो एंड पॉइंट क्या होगा? वो एंड पॉइंट हमारा होगा कैशेबल, देन वी कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द कैशे। तो ये जो हमको एक एंड पॉइंट देगा उससे हम ये चेक कर सकते हैं, पर उसके लिए उस एंड पॉइंट को हमको मतलब एक्टिव करने के लिए हमको हमारी हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हमको दो एंड पॉइंट डालने पड़ेंगे, दो प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेगी। वो है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आके हमको ये दो प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेगी। वो है मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट एक्सपोजर डॉट include equals to cache and management dot endpoints dot cache caches that dot enabled equals to true। तो ये जो है हमको देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट एक्सपोजर डॉट इंक्लूड इक्वल्स टू कैशे एंड मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट कैशेस डॉट अनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमको देनी पड़ेगी। अब जब हम यहाँ आएंगे, एक बार हमने इसको स्टार्ट किया, अब यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके हमने हमने अब उसे रन किया, तो यहाँ पे रन करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। जो एक्चुएटर प्रोवाइड करेगा एंड पॉइंट, वो हमारा एंड पॉइंट होगा। मैं यहीं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, URL enabled with is actuator caches, ओके। तो यहाँ जब हम आएंगे, यहाँ पे आके अभी पहले हम देखेंगे, हमने कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन पहले ही चेक कर लिया है। अब हम एक नया इसका इम्प्लीमेंटेशन लेंगे, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके
हम यहाँ पे इसको API एक्चुएटर, यहाँ पे एक्चुएटर देन कैशेस। जब मैंने इसको हिट किया तो ये क्या बता रहा है देखेंगे, तो कैशे मैनेजर्स के अंदर अभी कुछ भी कैशे नहीं आई है। ओके, तो ये हमको चेक करना है। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसका इम्प्लीमेंटेशन आगे। तो एज ऑफ नाउ हम इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम इसको बाद में देख लेंगे। थैंक यू।